नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज भारतीय संविधान दिवस, हर भारतीय के लिए गौरव लेने जैसा दिन, क्योंकि आज के ही दिन भारत में संविधान लागू हुआ था और भारत के हर नागरिक को संविधान के तहत चलना पड़ता है। आप सोचिए कि घर में भी 4 लोग होते हैं, वो नियम के मुताबिक नहीं चलते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान है वो इस कदर का है कि हम सबको उस संविधान के दायरे में रहकर ही हर काम करना पड़ता है। आज से 75 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया और उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में बनाया और उसमें संशोधन की भी उन्होंने काफी गुंजाइश रखी थी, जिसके तहत काफी संशोधन हुए भी हैं। लेकिन आज उस पर चर्चा करेंगे कि संविधान में बदलाव आखिरकार कितना जरूरी। इसे पिछले लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया गया और खूब जोरों शोरों से इस पर बात की गई, संविधान बदलने की। क्या संविधान सही मायनों में बदलने की जरूरत है? अगर बदलाव की जरूरत है तो क्या क्या बदलना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में? जब 75 साल पहले बना था संविधान, तब का माहौल कुछ अलग था और अब 75 साल बाद देश उन्नति की दिशा में जब आगे बढ़ गया है, तब उसमें कितना बदलाव होना जरूरी है, उस पर आज मनोमंथन होगा। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आप सबको रूबरू करवा देती हूँ और उसके बाद इस गंभीर मुद्दे को गंभीर रूप से चर्चा में आगे ले जाएंगे कि आखिरकार संविधान में बदलाव कितना जरूरी। चलिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलेश सोलंकी जी जुड़े हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह जुड़े हैं। सागर जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ सोशल वर्कर के रूप में रुझान खंभाता जी जुड़ी है। रुझान जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बधाई, देशवासियों को भी बधाई और सारे दर्शकों को भी बधाई, क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद खास है। मैंने पहले ही बताया, एक व्यक्ति को दायरे में रखने वाला संविधान है। संविधान वो किसी भी देश का प्रमुख एक शासन का आधार होता है और उसी आधार पर देश चलता है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बदलाव की जरूरत आती है, लेकिन क्या सोचते हैं राजनीतिक दल और क्या सोचते हैं आम नागरिक, ये आज जानेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी नीलेश जी जुड़े हैं। नीलेश जी, छोटी छोटी प्रतिक्रिया हम सभी मेहमानों की ले लेते हैं और फिर इस पर अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। क्या सोचते हैं सर, संविधान में बदलाव आज के परिप्रेक्ष्य में कितना जरूरी? नीलेश जी। जी नमस्कार वीएनएन न्यूज में जनता को। आज संविधान दिवस है जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है और ये 1947 से आज तक, मतलब 2015 से ये संविधान की जो मनाने की, जो उसको बंधारण में उसको लिया कि पूरा दोनों सदन, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और पूरे संसद में एक प्रोग्राम का एक शुरुआत की। 2015 से मोदी जी के शासन में ये शुरू हुआ। बंधारण में आज तक अभी तक 126 जितने कुछ बंधारण शुरुआत की है कि नेहरू जी ने शुरुआत की। फिर जैसे जैसे उसकी मांग थी, बंधारण का एक फॉर्मेट रहता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बंधारण लागू किया। वो बंधारण में समय पर जो मांग है, जो जनगणना है, जो ज्ञाति है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो 49 और 51 जो आरक्षण है, वो आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बख्शी पंच और जनरल कास्ट, उसमें आप कुछ भी करके 1% भी किसी को दे नहीं सकते। हाँ, बंधारण में ऐसा संशोधन है कि समय समय पर अगर ईबीसी बोलते हैं कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो होता है, उसमें आप दे सकते हो। तो बंधारण अनुच्छेद 368 में एक बंधारण है कि जिसमें राज्यों को वो बंधारण में उसको वो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अपना जो प्रिंसिपल बंधारण है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन ये गलती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में किया और 18 महीने तक ये बंधारण का गला घोटा और इमरजेंसी जैसी ला दी। दूसरा एक बंधारण उन्होंने एक अनुच्छेद एक ऐसा चेंज किया कि संसद में जो जो कानून बनता है उसको न्यायपालिका अपनी सर्वश्रेष्ठ होती है, जो कानून से भी ऊपर रहता है, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बंधारण में सबसे बड़ा उन्होंने उनके टाइम पे चेंज किया जो आज तक है। जहां तक मैं बोलूं कि ओबीसी कमीशन नहीं था भारत में, तो मोदी जी के शासन में ओबीसी कमीशन लागू किया। जहां तक
बंधारण में जो समय की मांग, ज्ञातिगत मांग, जितने हमारे युवाओं को, हमारे अनुसूचित जाति को, जनजाति को, जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग है, उनको मध्य प्रवाह में लाने का मोदी जी ने बेहतरीन काम किया। ठीक है कि समय समय पर श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और बंधारण खत्म करने की बात किया है और पब्लिक डोमेन में भी है। बंधारण की वो किताब दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें वो उनका क्या परिप्रेक्ष्य रहता है। तो हमारे दोनों सदन में, हमारा आज के टाइम में हमारा स्वदेश में एक संसद बना हुआ है, जो दोनों सदन वहां पे है। तो वहां पे भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया था और वहां पे स्वदेशी जो उद्घाटन हुआ था उसमें भी कांग्रेस नहीं आई थी। तो जहां तक बंधारण का कुछ भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले कांग्रेस वहां पे वॉकआउट करती है। आज दोनों सदन में स्वदेशी सदन जो बोलते हैं कि भारत में निर्माण किया है, आत्मनिर्भर जो किया है, और दोनों सदन में भारत के मंदिर में भारत की जनता के लिए, गरीबों से लेके हर ज्ञाति के लोगों के लिए एक बंधारण सर, आज ही संसद में कार्यक्रम हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों एक ही मंच पर दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को यहाँ प्रश्न नहीं है। संविधान में आज के परिप्रेक्ष्य में कितना बदलाव है, ये बात जानने की जरूरी है, छोटे शब्दों में, ताकि हम मेहमानों की सर और प्रतिक्रिया ले सके। नहीं, जरूरी है कि जहां तक वो लाभ जो हमारे बंधारण में भीमराव अंबेडकर जी ने जो बंधारण में जिनको ध्यान में रख के जो उसका जो तैयार किया था, वहां तक अगर सरकार नहीं पहुंची है तो बंधारण में वो चेंजेस जरूरी है। वो भी परमिशन दोनों सदन की होती है। जिसके पास बहुमत होता है तो वो लागू करती है, जिसके पास बहुमत नहीं होता है तो वो बिल वहां पे पास नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि 2019 के बाद 33% महिला आरक्षण जो हमारी सरकार ने परिपूर्ण पास किया, अभी वो अगले लोकसभा में लागू करेंगे। तो जहां पे भी वो जरूरी है, समय की मांग के आधार पे, ज्ञातियों के मांग पे आधार पे लोगों की जरूरत है, तो समाज को मध्य प्रवाह में लाने के लिए ये चेंजेस जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर जी जुड़े हैं। सागर जी, पहले कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए, विधान जी के पास भी चलेंगे और उसके बाद आप अपना पूरा जो व्यू है वो रख सकते हैं। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को जय संविधान। देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। संविधान मतलब कायदा, कानून, न्याय, कलम, एक्ट, जिसके तहत इस देश में अब राज्य चलेगा। 1947 से पहले 200 साल अंग्रेजों का राज रहा। उसके पहले हमारे देश में राजाशाही थी। आप राजाशाही को सामंतशाही बोल सकते हैं, ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, मोनार्की बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, क्योंकि राजा जो होता है वो जो चाहता है वही कानून होता है। नो डाउट, राजाओं के दरबार होते थे, उनके दरबारी होते थे, उनके मंत्री होते थे, लेकिन सब कुछ जो कुछ भी होता था वो जो इस देश में जो अलग अलग प्रकार के रजवाड़े थे, जो आजादी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ कुछ कुछ रजवाड़ों के लिए नेहरू जी भी जुड़े थे, तो उन लोगों ने सारे रजवाड़ों को एक कर दिया। उस दिन जीत हुई संविधान की, कायदा की, कानून की, कलम की, एक्ट की, नियम की, रूल्स की, रेगुलेशन की, और एक आम आदमी भी अब अपनी आवाज उठा सकता है, क्योंकि राजाशाही में यह मुमकिन नहीं था। पॉसिबल है कि राजा उस पर कोई भी एक्शन ले सकता था, तो राजा ही कानून था, राजा ही कायदा था, राजा ही संविधान था। उस पूरे जो माहौल को 200 साल की गुलामी के बाद जब कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, क्योंकि जो हम पर सत्ता काबिज करके बैठे थे वो अंग्रेज, हमने क्यों अंग्रेजों का जो कायदा कानून था उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जो राजाशाही थी, तो राजा के नियम के मुताबिक अगर संविधान बनेगा तो वो तो राजाशाही जैसा ही होगा। लेकिन जहां पर पढ़े लिखे लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, जो लॉयर्स थे, जो कायदा को पढ़ चुके थे, और खास करके कांग्रेस की बात करें तो श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और बाबा साहेब आंबेडकर, ये सारे उस वक्त 100 साल पहले विदेशों में जाकर या किसी भी तरह से एडवोकेट बने थे। आपको जानना चाहिए
कि those people were so educated, है ना, 100 years back when those people went to foreign and took the degrees of advocacy, lawyer और कायदा कानून के जानकार बने थे, और उन लोगों ने देखा कि इनके यहाँ रहने से कुछ बदलाव आए हैं। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी दूषण प्रचलित थी, जैसे बच्ची अगर पैदा होती थी तो उसे दूध के अंदर डुबोकर मार दिया जाता था। बच्चियों को एक कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भार माना जाता था। राजस्थान जैसे और कई प्रदेशों में औरतों को सती बनना पड़ता था कि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जलती हुई चिता में उसकी पत्नी को जल जाना पड़ता था। देवदासी जैसी प्रथा साउथ में बहुत फेमस हो चुकी थी, जहां पर एक औरत को एक पुरुष प्रधान देश देव को दे देता था कि भाई भगवान की सेवा में। फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता था ये पूरा देश जानता है। कुछ ऐसी जातियां थी इस देश में बैकवर्ड क्लास की अगर हम बोल सके तो, उनके ऊपर ऐसे रूल्स थे कि वो अपनी ब्रेस्ट को, उनकी औरतें उनकी ब्रेस्ट को ढक नहीं सकती थी, है ना। तो ऐसे कई दूषण थे भारत में। तो ये दूषण क्यों सालों तक भारत में रहे? और जातिवाद तो था ही, चार की वर्ण व्यवस्था थी, ये सब बहुत सारा था कि किसी को आप शूद्र कहते थे, किसी को ब्राह्मण कहते थे, किसी को क्षत्रिय कहते थे, किसी को ये सब कहते थे। तो ये जातिवाद तो पहले से था। चलिए जातिवाद तक तो ठीक है कि वो हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों में लिखा हुआ था तो उसको फॉलो करते थे। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे, जैसे मैंने 3-4 उदाहरण दिए कि ऐसे दूषण भी हमारे भारत में प्रचलित थे। अंग्रेजों ने उन दूषणों को समाप्त किया। अंग्रेजों ने इस देश में कुछ विकास भी किया, रेलवे को लेकर, फिर कुछ ऐसी खोज उन्होंने की, प्लेन बनाया, ये वगैरह सब बहुत कुछ उन्होंने किया। तो जब दुनिया में हम किसी से कुछ लेते हैं तो क्या लेते हैं? जहां पर कुछ श्रेष्ठ हो उसको लेना चाहिए, उसको गुलामी नहीं बोलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बीच में दे देता हूं कि भाषा की बात करें तो आप जर्मनी की भाषा फटाफट सीख जाएंगी? नहीं सीखेंगी। आप रशियन लैंग्वेज फटाफट सीख जाएंगी? नहीं सीखेंगी। आप जापानीज सीख सकती है, आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो उसके लिए इजी से इजी लैंग्वेज कौन सी होती है? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी को वर्ल्ड लैंग्वेज का खिताब मिला है। हमारे भारत में अभी हिंदी के ऊपर चर्चाएं हो रही है, लेकिन अंग्रेजी तो वर्ल्ड लैंग्वेज है। तो इसका मतलब कोई अगर भारत में अंग्रेजी बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी की गुलामी छोड़ गए। अंग्रेजी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, वो वर्ल्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट की गई है क्योंकि उसमें एबीसीडी होती है, सीखने में बहुत सरल और इजीएस्ट होता है। तो ये कायदे कानून के हिसाब से देश चलता है। इसीलिए हमारे देश ने ये संविधान लागू किया। बाबा साहेब आंबेडकर का एक सूत्र था, कब होगा? जब इस देश में कुछ प्रॉब्लम थे, समस्या थी, तभी थी कि मेरी जाति कौन सी है ये मैं तय नहीं कर सकता, मेरा जन्म किस जाति में हुआ है ये मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत कैसी होगी वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। और कांग्रेस ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब आंबेडकर में मतभेद थे बहुत सारे ओपनली, फिर भी कांग्रेस ने आजादी के बाद बाबा साहेब आंबेडकर को संविधान बनाने के लिए एक अध्यक्ष बनाया और उनकी पूरी एक समिति थी जिसमें 200-250 लोग थे और उन सभी लोगों ने मिलकर इस देश का संविधान बनाया। तो आज बाबा साहेब आंबेडकर की मृत्यु के बाद उन्हें लोग एक संविधान के निर्माता के तौर पर मानते हैं और छोटा व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी क्लास का हो, उसे संविधान को मानना पड़ता है। तो बाबा साहेब आंबेडकर ने जो बोला था कि मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरी मौत मैं तय करूंगा। तो ये संविधान ने आज उनकी मौत को तय किया है कि आज बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को सबको मानना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था एक अंग्रेज को कि तुमने मुझे तुम्हारी गाड़ी से निकाला है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे देश से खदेड़ कर निकाल दूंगा। फिर उन लोगों को खदेड़ा। तो ये जो कहने वाले थे, पढ़ने वाले थे, पढ़ाई की थी, लॉज जानते थे, कायदा जानते थे, एडुकेटेड थे, उन्होंने ये संविधान बनाया और आज देश 75 साल से चल रहा है। तो संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, संविधान में सुधार की अगर जरूरत हो तो संविधान को बार बार सुधारा जा सकता है, लेकिन उसको बदलने की बात ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बना है वो सोच और समझ के साथ बना है, कायदे के साथ बना है, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। तो इसको बदलना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़े वक्त पर तो उसको सुधार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी 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 सागर जी, सुधार की बात है। हमारे साथ रुझान जी जुड़ी हुई हैं। रुझान जी, अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। और हमने बीजेपी को भी सुन लिया और कांग्रेस को भी सुन लिया। एक आम नागरिक क्या सोचता है संविधान के बारे में? क्योंकि मुझे पता है एक आम नागरिक के रूप में आप सोचती हैं और अपने विचार व्यक्त करती हैं। जी जी मैम, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहूंगी, पहले तो हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो धर्म है, मेरा मानवता मेरा धर्म है, ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन।
और जी अगर मुझे पूछा जाए कि मेरा ग्रंथ क्या है, तो मेरा ग्रंथ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, हमारा भी खुद की बुक है, जैसे रामायण और जैसे गीता होती है, हमारी बाइबल होती है, ऐसे हमारी भी बुक है जिसका नाम है अवस्था। लेकिन फिर जी भी वो अवस्था मेरे रिलीजियस बिलीफ्स के लिए मेरी बुक है। बट व्हेन आई एम लिविंग इन अ कंट्री इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरी रिलीजियस बुक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। छोटे से हम बड़े हुए, हमने जो प्रियम्बल जो हमारा संविधान का है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे लोगों को पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की, सबको इक्वालिटी है, बहन भाई सबको अपनी इक्वालिटी है, बंधुत्वता है, फ्रेटर्निटी है, ताकि हम लोग क्या कहते हैं, जिससे हर आदमी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन रख सके। ये सब हमें हम वो सब सीख के बड़े हुए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसका जी मतलब ये बता दो कि सोवेरेन का मतलब कि भाई हम हमारे खुद की गवर्नमेंट है, कोई दूसरी कंट्री उस पे हमें नहीं सिखाएगी कि भाई तुम ये करो वो करो। जी सोशलिस्ट यानी कि भी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा इन टर्म्स ऑफ लैंड ओनरशिप, इंडस्ट्री, जो भी, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है देश को बढ़ाने के लिए। जी सेक्युलर का मतलब वी आर, हम कोई भी आदमी, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, लेट अस एक्सेप्ट दैट। ये हमारा संविधान कहता है, मैं नहीं कहती हूँ कि जी भाई कोई भी आदमी अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है और डिग्निफाइड रीत से रिस्पेक्टफुली फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं छुप छुप के नहीं। क्योंकि हमें पता है, हम लोग जब हम लोग यानी पारसी, तो सबको हमारी स्टोरी तो पता ही है कि हम भी प्रोसिक्यूटेड हुए थे, हम भी भाग के आए थे गुजरात में, गुजरात के शोर पे, हमें भी यहाँ पे शर्म नहीं देती। तो कहने का प्रश्न है कि वहां हमें इनिशियली जब हम हमारे वहां अत्याचार हो रहे थे, तब हमको भी हमारा रिलीजन छुप छुप के फॉलो करना पड़ता था। फिर वहां से भाग के यहाँ आए, और हमने जो भी, वो तो सारी स्टोरी सबको पता है, उसमें भी नहीं पढ़ना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दैट इज सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि हाउ एवरीबॉडी कैन फॉलो देयर रिलीजन। डेमोक्रेटिक तो पता है कि इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड रिपब्लिक है, द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हायरार्की, जिससे भी बात की, कोई राजा रजवाड़ा कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन हमारा जो लोग इलेक्ट करेंगे ऐसा है। जो कहते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। अनफॉर्चुनेटली अभी उसमें तो सब लफड़ा हो रहा है, लेकिन अभी उसमें अभी नहीं पढ़ना है, अभी मेन कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। सो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल बता दिया छोटे में, क्योंकि हम तो इतना ही फिर पढ़ने के लिए वी आर नॉट लॉयर्स के एक्सपर्ट्स के हम लोग ये, जैसे आगे सर ने बताया कि जो भी सब एक्सपर्ट्स ने बनाया अपनी रीत से अच्छा ही बनाया है, अभी तक तो चल ही रहा है और आगे भी चढ़ेगा। 106 मैंने अभी विकिपीडिया से पुल किया कि भाई कितने अमेंडमेंट आए थे। 106 अमेंडमेंट है, जो लास्ट अमेंडमेंट मुझे याद है क्योंकि मेरा फेवरेट था, और मैंने अभी वापस पढ़ा भी कि भाई वुमेन का 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। अच्छी बात है, ये तो हम कब से मांग रहे हैं। अभी 2024 तो जो भी था, कहा था कि भाई नेक्स्ट 28 में आएगा, क्योंकि वो पूरा सर्वे बाकी है, जो 2011 के बाद, वो कौन सा सर्वे कहते हैं मैं भूल गई, एक होता है सर्वे, बहुत बड़ा सर्वे होता है, 2011 के बाद इंडिया में हुआ ही नहीं है, जो आई एम सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, लेकिन ठीक है चलो। तो कहने का पर्पस ये था मैडम कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि होता क्या है कई बार, अभी अभी हुआ क्या है, वर्ल्ड वॉर, नॉट जस्ट इंडिया की मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, वर्ल्ड वॉर में भी देखो तो हर कंट्री में, हर उसमें सब अपने, सब जो गवर्नमेंट से अपने रीच अपने पावर दिखाना चाहती है। एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर। अब सुपर पावर बनने के लिए दे आर यूजिंग द नेगेटिव थिंग्स लाइक लेट्स से यूजिंग थिंग्स लाइक वॉर के, जो भी सब होता है। तो अल्टीमेटली और लोगों को दबा के रखने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर आप कोई भी कंट्री में भी देखोगे, मोटा मोटी भले ही सब सब कंट्री विकास की बात करेगी, ग्रोथ की बात करेगी, इकोनॉमी की बात करेगी, सब बात करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वहां के लोगों को पूछा जाएगा तो ये अदर देन वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और वो सब, वो अपनी जगह है, वो हैप्पीएस्ट कंट्री की अपनी जगह स्टोरीज होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है मैडम कि एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट, एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शो देयर सुपर पावर। तो हमारी वो इंडिया भी सोचेगी भाई हम भी क्यों पीछे पड़े। ऐसे हमारे इंडिया के पास तो पॉजिटिव बात क्या है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कोई यंगेस्ट कंट्री हो तो वो इंडिया है। तो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। बट अनफॉर्चुनेटली हम हमारे यूथ को, जो हमारे यूथ को वो करना चाहिए, हार्नेस करना चाहिए, उनका इनका एनर्जी हार्नेस करनी चाहिए, क्रिएटिव हार्नेस करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। बट उनको उनको अलग रीच से हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेम्स, जो जिस चीज से मुझे नफरत है। बट फिर आई कांट गो बियॉन्ड दैट। कमिंग बैक टू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बात की बात जो करे, जो मैंने आपको अपना वो बता दिया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है।
अब उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर पहले डिफाइन नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे होकर सब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है कि भाई हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो जो भी वो जो क्योंकि मुझे एक दो केसेस बीच में याद है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होना था, जो थैंक्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चेंज हो पाए थे। सो अच्छी बात थी, क्योंकि होता क्या है कि अपनी जगह पे अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हमारे अगर लोकसभा देखो, राज्यसभा बोलो, तो ज्यादातर डिबेट नहीं होता है मैडम, अगर आपने देखा हो तो हंगामा हो जाएगा। जो पहले भी बात हुई कि कहीं कोई पॉइंट पे हंगामा, क्योंकि डिबेट हैज टू बी सच अ थिंग कि उसको दोनों साइड को सुनना चाहिए। जैसे मुझे पता है, तब तो मैं छोटी थी, लेकिन मैंने थोड़े तब इतना टीवी वीडियो भी नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मैंने कुछ अपने अटल जी थे, मनमोहन जी थे, उनके डिबेट्स नहीं, राज्यसभा लोकसभा की बात करी हूँ, थोड़े टीवी में जी देखे थे, दूरदर्शन पे आते थे, तो इट वाज अ वेरी वेरी लॉजिकल, पूरा रिसर्च होके रखा जाता था, एंड देयर वाज अ जेन्युइन थिंग कि भाई हमें देश की तरक्की करनी, जेन्युइनली दिखाने के लिए कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में, ऐसा दिखाने वाली बात नहीं थी मैडम, जेन्युइनली थी। अनफॉर्चुनेटली वो भी कोई भी पार्टी नहीं होता है, लेट अस एक्सेप्ट दैट, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आज की तारीख में क्या हुआ है कि ज्यादातर वो होल्ला हुल्लड़ गोलिज्म ये होता है। So coming back, why I'm trying to say this, इसलिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि थैंक्स टू दैट एटलीस्ट ये जो 106 अमेंडमेंट हुए, जो अब उसमें सही गलत तो मैं आई एम नॉट अ पर्सन टू टेल ऑन दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी हुए वो काफी कंट्रोल में हुए। आज की तारीख में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, वो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे लेंगे क्या होना चाहिए चेंज, मेरे पास उतने सारा नहीं है ज्ञान, लेकिन जितना होगा छोटा मैं बताऊंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है मैडम आज की तारीख में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने आज तक हमारे जैसे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया है, वरना मैं जी सच्ची बोलती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, और क्या होता है आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है अभी रखो भाई, बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ना नहीं है, वरना सब धंधे लग जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक जो है संविधान वो बहुत सोच समझकर और सालों आगे की सोच के साथ बनाया गया है। अब यानी बेसिक स्ट्रक्चर में तो बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब देश की जो स्थिति है काफी बदली है, लोगों की स्थिति जो काफी बदली है, कई समाज कई धर्म के लोग काफी आगे आए हैं, और ऐसे में छोटे मोटे बदलाव जो होते हैं उस पर उतना ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना दिया जाता है, ये मेरी समझ से परे है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं नीलेश जी। नीलेश जी, संविधान में बदलाव अगर जरूरत है, अगर भारत के नागरिकों के हित में है, तो इसे पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्या सब मिलकर बैठकर कि हाँ ये महिलाओं के लिए अच्छा है, इसको पारित किया जाए, क्या इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता? क्यों हम बहुत सारे संसद के जो सत्र हैं इसी हंगामे की भेंट करते हुए देखते हैं कि नहीं, संविधान में बदलाव नहीं होगा? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो संविधान होता है, जो आरक्षण होता है, उसकी पॉलिटिकल यूज शुरुआत किसने की? गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने। 10 साल तक पॉलिटिकल आरक्षण की बात हुई थी, 10 साल तक, और 10 साल तक वो बात हुई थी जो ज्ञातियों को प्रमोशन, जॉब, उसके जितने भी भत्ता है वो 10 साल तक ही थे। पॉलिटिकल का कोई नहीं था। बंधारण में ऐसा उल्लेख है कि मात्र 10 साल के लिए जो जॉब है, ये है, वो कंटिन्यू है, लेकिन 10 साल तक पॉलिटिकल में आरक्षण दिया था। लागू 70 साल तक किसने किया? मात्र कांग्रेस ने। मात्र ये जो पिछड़ी जातियों को यूज किया, मिसयूज किया, यूज नहीं मिसयूज किया, कि उसको बांटे, जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करते थे वही उन्होंने किया। आपको सुनने में और इतिहास में आपको लगेगा कि नहीं ये सच है कि नेहरू अपने हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो निराशा के साथ मैं बोलता हूं, बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर को हराने के लिए 2 बार प्रचार में गए। क्यों? सर पुरानी बातों को छोड़िए, सर पुरानी बातों को छोड़िए, नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि पॉलिटिकल मुद्दा है ही। मेरी बात सुनिए, चलो ये पुरानी बात। मुझे लग रहा है कि सालों पहले शायद नेता बहुत समझदार थे, समझदार नहीं थे। एक मिनट, चलो ये पुरानी बात है ना जी। राहुल गांधी ने 8 सेकंड के अपने इस बयान में ऐसा कुछ कह दिया है जो देश की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था के खिलाफ है। अमेरिका के जॉर्जिया टाउन, ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। श्री राहुल गांधी आज के जमाने में कह रहे हैं, देखिए ये मुद्दा बनेगा क्योंकि आपने बाबा साहेब आम्बेडकर को आपने महत्व ही नहीं दिया। आपकी सरकार ने, आपके पहले प्रधानमंत्री ने 2 बार हराया, उनको वो आगे आने नहीं दिया। क्यों? अगर आप संविधान करते
तो उनके जो रचयिता थे उनको तो आपने कहीं पे भी नहीं लिया। दूसरी बात जी। कि आप फॉरेन में जाते, ये राहुल गांधी का वीडियो है, मैंने कोई एडिट नहीं किया, आपके पास पब्लिक डोमेन में होगा कि आरक्षण भारत में नाबूद करने की वो अपने शब्दों में स्पीच बोल सकते हैं। दूसरी बात सर कि आपको नहीं लगता मोदी वो जो बयान था मिसलीडिंग था, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और उसे कई यहाँ कुछ और तरीके से हमने लिया। सर ये जो बयान है वो पूरे देश ने, और उस पर हमने बहुत सारी चर्चाएं भी की है, और यहाँ की जो पॉलिटिकल मुद्दा था उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने भी काफी संविधान बदल देंगे देखिए ऐसा करके लोगों को भरमाने की कोशिश की मयूरिका थी। जी, आप मुझे प्रश्न हाँ। पूछते हैं तो आप होशो हवास में प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती और आपकी ऐसी जबान कि आपके पूर्वजों ने एक फैमिली में 3-3 प्रधानमंत्री दिए हो, जिनका जन्म चांदी की चमची के साथ हुआ हो, जिन्होंने बंधारण पूरा पता नहीं, लेकिन पूरे 17 साल में भारत में जो राज किया हो, क्या आप ऐसे बयान दे सकते हैं? और वो भी राहुल गांधी जी कि जिनकी पूरी बचपन से लेकर जवानी और अभी तक वो हारने की जो नौबत आती है, पूरा राजकारण में आप कभी कुछ उसमें मिसलीड कर सकते हैं? कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो मन में होता है ना वही कैमरे में आता है, और एक बार नहीं बार बार आता है। दूसरी बार मैं आपको बोलता हूं कि गुजरात में 2025 से मोदी सरकार IIM में आरक्षण लागू कर लेगी। देखिए ये आरक्षण का कौन रक्षण करता है और कौन नाबूद करने की बात कर, पूरे भारत को मालूम है। और इसीलिए मयूरिका जी, एक बाई इलेक्शन भी आप क्यों हार जाते हो? आप एक पूरे स्टेट क्यों हार जाते हो? पूरा लोकसभा राज्यसभा क्यों हार जाते हो? ये तो आंकलन करना जरूरी है ना। चलो एक हमारे नेता ने कुछ बोल दिया, समझते हैं कि भाई इलेक्शन में कुछ गलती हो जाती है, लेकिन आप पूरा आंकलन देखोगे। ये सारी चीज, लेकिन मुझे लग रहा है संविधान ये सारी चीजों से परे है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी शायद इसी को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है, और ये लोगों के संविधान के साथ तो खिलवाड़ है ही, लोगों की भावनाओं हथियार बनाइए, लेकिन वो गरीबों के लिए, पिछड़ी जातियों को मध्य प्रवाह में लाने के लिए, विकास के लिए हथियार बनाइए ना, जैसे मोदी सरकार कर रही है। आपने देखा 33% महिलाओं को आरक्षण, इनके सरकार नाबूद हो गई, इनकी सरकार के दम तोड़ दिया। हमारी सरकार ने पूर्ण बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में पास किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आज देखिए हमारे राष्ट्रपति कौन है, लेकिन ये बोलते हैं राष्ट्रपति। जो इनके बड़े नेता थे वो भी हार गए दूसरी पार्टी से। तो ये लोग जहां पे भी पिछड़ी जातियों का जो बोलते हैं ना कि अपमान होता है, उनको नीचे गिराना, ये मात्र इनकी ये राजनीति रहती है। अगर 17 साल में, मैडम मैं आपको बोलता हूं कि 17 साल में जो काम होना चाहिए था, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दिशा देख के लिखा था बंधारण, अगर वो काम हुआ होता ना, तो आज हमारा देश बहुत कहीं आगे होता, लेकिन नहीं हुआ। आज कहीं पे भी जाते, आज देखिए कि अब पुरुषता, किसी को धर्म, ज्ञाति या उसके लिंग से अगर कोई आपको अपमान करता है तो उसके लिए भी है बंधारण में। अगर सही बंधारण का उपयोग किया होता 17 साल में मयूरिका जी, तो हमारा देश आज वो गरीबी में नहीं होता। लेकिन हाँ, ये 2014 से, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 2014 से पूर्ण बहुमत मिला, और आप देखिए कि आज राष्ट्रपति से लेके हमारे पेश समिति के जो नेता है उसको भी पॉलिटिकल एक अच्छा ग्राफ मिला है, जहां पे भी उसको जो ज्ञाति होती है उसको भी यहाँ पे वो अग्रता मिली है। बंधारण का मतलब है कि छोटे से छोटे आदमी को उसको संरक्षण देना है, सरकार का लाभ देना है। आज देखिए कि 5 से 10 लाख आज हेल्थ कार्ड आपका यूज कर हो सकते हैं। आज 4 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों को मकान मिला है। आज वो गरीबों को पानी, टॉयलेट, ये सब ये प्रायोरिटी थे। 17 साल आपने क्या किया? जी नीलेश जी, चलिए जवाब मांग लेते हैं। 17 साल क्या किया उसका जवाब नहीं मांगेंगे, लेकिन संविधान में अगर मिलजुल कर बदलाव होता है तो क्या दिक्कत आ रही है सागर जी? देखिए, सबसे पहले तो हमने तय किया था कि हेल्दी डिस्कशंस होगा। उसके बाद बार बार जब आरोप लग रहे हैं एक पक्ष के द्वारा, तो मुझे बिल्कुल अधिकार है उसका जवाब देने का। और जिस तरह से मैं चुप रहा और मैंने बिल्कुल सुना, तो मैं मानता हूं कि मुझे भी सुना जाएगा। और अगर हम डिबेट को गंदा करेंगे ना, तो इसमें जो गंदा करेगा उसको लोग देख रहे हैं, तो वो तो देखेंगे। और सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए। आप कुछ भी कहीं भी बकवास करते हो ना, तो पब्लिक तो देख ही रही है, तो पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि हु इज स्पीकिंग राइट एंड हु इज स्पीकिंग रॉन्ग।
सबसे पहले राहुल गांधी का जो वीडियो बताया उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि 10 साल के बाद आरक्षण को खत्म कर ही दिया जाएगा, लेकिन सोचा जाएगा। ऐसा लिखा है कि जब इक्वालिटी होगी, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के अंदर आर्थिक लेवल से लेकर सोशली और पॉलिटिकली आपको जब हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी। जब हम आजाद हुए तब हमारी पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, ये भी पहले जान लेना चाहिए, है ना। आपको पहले ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप किसके ऊपर बात कर रहे हो। जब हम बीच में नहीं, बीच में नहीं, बंधारण में छोड़ा जा रहा है। मैडम एक मिनट, बंधारण में ये अलग जा रहा है। चुप, बदतमीजी नहीं चाहिए, बदतमीजी नहीं चाहिए, बदतमीजी नहीं चाहिए। आप देखिए, आप इनको बंद कीजिए, आप इनको बंद कीजिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बंद कराइए आपके चैनल पर। बदतमीज लोगों को इनवाइट मत कीजिए। भाई काम डाउन। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला था मैडम। बदतमीजी को आप बंद करवाइए, इनका बाइक बंद कीजिए। आप नहीं, आप सागर भाई बंद कीजिए। आप नीलेश भाई को बोलिए कि नीलेश भाई आप चुप रहिए, आप ऐसा बोलिए मैडम। मैं दोनों को बंद कर दूंगी अगर नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बात नहीं होती। हम अलग चीज से बात करें। रुझान जी का रुझान ले लेते हैं। रुझान जी क्या मानते हैं आप? मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सागर जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए। रुझान जी ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? हमारा संविधान कभी भी पॉलिटिकल मुद्दा कब से मैंने ऐसे एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने कई चीजें सोची एग्जांपल के, भाई हमारे जिस तरह गवर्नमेंट जिस तरह का लॉज इनेक्ट करती है और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अब आपको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपने देश में सबसे बड़ा इश्यू, मैडम एग्जांपल दूं, अगर आज की तारीख में किसी को पूछा जाए, मे भी कैमरा के सामने बोलने से वो हिचके जाएंगे, लेकिन पूछा जाएगा क्या सबसे बड़ा इश्यू है, तो वो लोग बोलेंगे करप्शन इज अ वेरी बिग इश्यू। लेट अस एक्सेप्ट दैट, एट एवरी लेवल इट इज दैट। तो एग्जांपल ये करप्शन का था कि भाई करप्शन के लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल अगर आपको दूं कि जो हमारे लेट अस से कि एज अ दिस थिंग, हमारे पास जैसे कि एग्जांपल लॉज है कि भाई टैक्स ये पर्टिकुलर फ्रेम में भरना है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भरने का, फलाना ये पर्टिकुलर, हर चीज में हमारे पास एक टाइम पीरियड आता है, और अगर हम वो नहीं करते तो हमें उस पे वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन मैं इसलिए इसके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं किया मैडम। आप अपने आप को शांत कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपने आप को शांत कर लीजिए। जी रुझान मैम बताइए। सागर भाई कर रहा हूँ सागर भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। नीलेश भाई आप भी म्यूट पे चले जाओ। नीलेश भाई मतलब नहीं है, नीलेश भाई प्लीज। मैडम तो कमिंग बैक टू बेसिक पार्टी कब से लोग, मैंने जितना सुन रही हूँ पॉलिटिकल पार्टी, नीलेश भाई प्लीज, तेरे मैंने पता ही, मेरे को बोल लेना दो ना नीलेश भाई प्लीज। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अल्टीमेटली जी अगर आज की तारीख में भी आप देखो तो पॉलिटिकल पार्टी से अंदर वो मे भी उसका काम ही है, उनका नाम है पॉलिटिकल, तो अंदर जो वो करने का, जैसे कि कब से लोग रिजर्वेशन पे ही अटके हुए हैं। आज की तारीख में मुझे रिजर्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जी हाँ, अब लेट अस गो बियॉन्ड रिजर्वेशन, वरना मैं भी हमारी बहनों की इक्वालिटी और मैं भी कथा चालू कर सकती हूँ मैडम। और ये भी बात एक सही है, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक बात बहुत सही है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। एग्जाम्पल दूं के जैसे कि रिजर्वेशन ने ये जो वो कास्ट सिस्टम है, एग्जाम्पल ये देना चाहती हूँ कि मैं एक आईएएस ऑफिसर के साथ थी, तो वो आईएएस ऑफिसर बड़े कास्ट के है और उनका ड्राइवर छोटी कास्ट का है। तो उनका ड्राइवर का उनका जो टिफिन ऊपर आता है, गाड़ी से टिफिन ऊपर जो जाता है, तो वो ड्राइवर नहीं ले जाता है, कोई और लेके जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर छोटी कास्ट का है। ये एग्जांपल दिया क्योंकि ये मैंने देखा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन अभी उसमें मेरे को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आई वांट टू गेट फॉर द डेवलपमेंट। कास्ट इज नॉट इट इज इंपॉर्टेंट, बट ये पॉलिटिकल पार्टी खेलेंगे उसमें। सो कमिंग बैक टू बेसिक पॉइंट में आपसे करना चाहती थी कि आज की तारीख में जो हमें एज ए कंट्री और एज ए सिटीजन हमें जो चाहिए, एग्जाम्पल मैंने करप्शन का दिया, ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि टाइम फ्रेम्स हैव टू बी सेट, कि पर्टिकुलर चीजें कब तक होनी चाहिए, वो मैडम हमारे लिए एज ए सिटीजन हमारे लिए नहीं होती है। हमें टैक्स देना है, हमें क्या करना है, जो भी अपने एज हम हमारी ड्यूटीज करते हैं। सो ये चेंजेस मुझे आज के दिन भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बर्निंग इश्यूज है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फलानी बड़ी बड़ी बातें करी, वो मेरे लिए बर्निंग इश्यू नहीं है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि वी एज ए दिस थिंग, जितने साल पुराना है तो उसका मतलब नहीं है कि नया है तो हमारी सोच बदल जाएगी। सोच बदली है, जैसे कि हमने हमारी वो भारतीय न्याय आईपीसी जो चेंज की, थोड़ी मोटी छोटी मोटी चेंज हुई, वो सब जरूरी है मैडम, उसमें मैं बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि वो तो 100% जरूरी है एज पर टाइम। जैसे कि पहले वीडियो एविडेंस नहीं यूज किया था भारतीय 9th संविधान में, वीडियो एविडेंस,
सोशल मीडिया एविडेंस यूज हो रहा है, तो ये सब जरूर है, लेकिन उसके लिए अगेन रिपीट करती हूँ कि बड़ा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उससे दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें अभी भी, क्योंकि सी आई विल टेल यू, स्टिल वी आर नॉट अ मैच्योर्ड, हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मैच्योर्ड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी मैच्योर्ड नहीं है। सो ये जरूरी है कि हम इसमें बड़े चेंजेस नहीं करें, लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स है हम उसमें जरूर करें। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। सागर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने अपने आप को शांत कर लिया होगा, ये मैं मानती हूँ, और बड़ी शांति से आपका जो मुद्दा है रखिए, क्योंकि सागर जी आपको भी शायद अनम्यूट करना होगा आपकी तरफ से। अपने आप को शांत कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से आपका पक्ष रखिए सर। जी प्लीज बताइए। देखिए, मैंने शुरुआत शांति से ही की थी, जी ठीक है, और जब वो बोल रहे थे पूरा वक्त में चुप था, ये दुनिया देख रही है, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है मैडम। आगे बढ़िए उस मुद्दे से नहीं नहीं, अब मैं नहीं, उसको क्लियर करना पड़ेगा। और जब उन्होंने बीच में बोलकर मेरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तब मैंने आवाज लगाई, और आपने मेरा टर्न बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, उनका माइक बंद कर देती तो मैं बोल लेता। नहीं सर, दोनों आपको के उतना ही करना था, लेकिन आपने मुझे क्यों बंद किया, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं तो उनको गाली दे रहा था, मैं उनको बोल रहा था। तो बदतमीज जो लोग बदतमीज, नहीं मेरी बात सुनिए पहले, जो लोग बदतमीजी करते हैं ना उनको जवाब दीजिए, मुझे नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो संविधान के अंदर यह कहा गया था कि इस देश में जब तक 100% इक्वेलिटी नहीं आती है तब तक आरक्षण रहेगा। आज भी इस देश में 2014 से लेकर 2024 में सिर्फ 5-6 उद्योगपतियों को प्रमोट किया जा रहा है, और पूरे भारत देश की 90% संपत्ति सिर्फ 15 लोगों के पास है, और सिर्फ 1% संपत्ति जब इस देश में कॉमन मैन और गरीब लोगों के पास है, तब संविधान बंद नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कार्यवाही होगी। राहुल गांधी ने उस वीडियो में क्लियर कट ये बोला था कि हम संविधान को बंद करने की तब सोचेंगे जब इस देश में इक्वेलिटी आ जाएगी। इस वीडियो के ऊपर बड़े बड़े नेशनल चैनल पर डिबेट्स हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को मुद्दा बनाओगे तो पहले आप वीडियो में कही गई बात को सुनिए, समझिए, सोचिए, और बार बार ऐसे मुद्दे उठाकर अपने आप को इंटेलिजेंस मत समझिए, क्योंकि दुनिया देखती है कि क्या है। अब दूसरी बात, इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, इमरजेंसी के बाद इस देश में इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक हार चुके थे। तब जब चुनाव होते थे उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, और इसीलिए देखिए अभी भी बदतमीजी कौन कर रहा है बीच में? नहीं, गलत था ना। कौन कर रहा है बदतमीजी? अभी मैं चिल्लाऊंगा नहीं क्या? सागर भाई आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। तो इनको बंद कीजिए ना मैडम, मेरे को बंद कर देती है आप। चलिए आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो छुपकर रात नहीं लगाई थी 12 बजे 8 बजे कि हम अभी से लॉकडाउन करते हैं। आकाशवाणी रेडियो पर, देश की लीगल रेडियो चैनल पर आकर उसको डिक्लेयर किया था, और वो भी संविधान के तहत किया था। इमरजेंसी संविधान में आती है जब इस देश पर संकट आएगा, कोई युद्ध होगा, जब कोई समस्या होगी तो देश का प्रधानमंत्री इमरजेंसी संविधान के तहत लगा सकता है। उसी तरह से लगाया गया था। रात को 8 बजे आकर नोटबंदी या लॉकडाउन नहीं लगाया था, ठीक है। जब इमरजेंसी लगाई उसके बाद इंदिरा गांधी खुद 78 में इसी देश के अंदर चुनकर आई थी। अगर इस देश में नहीं ये परिवारवाद बोलते हैं ना, उसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि आज अगर तुम्हारी सरकार है, अगर तुम खुद को विश्व गुरु कहते हो, अगर तुम खुद को देवताओं का देवता कहते हो, तो आज प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ इस देश के सो कॉल्ड नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु के सामने, देश के संविधान के हिसाब से जीतकर आपके सामने 3 लोग बैठे गांधी परिवार के, तो आप कहते हो कि ये परिवारवाद है। अरे इसी देश के लोगों ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया था, समझे? जैसे आज आपकी सरकार में इन 3 लोगों को चुनकर इस देश के प्रधानमंत्री के सामने बिठाएंगे। दिस इज कॉल्ड संविधान। अगर इनकी चलती नहीं, अब लास्ट मुद्दा, जैसे ये कहते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध होने के बाद भी संविधान बनाने के लिए चुना था कांग्रेस ने, लेकिन इनके प्रधानमंत्री ने गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो इनके ही अपने ही पार्टी के विरोधी संजय जोशी और हरेन पंड्या का क्या हाल किया है, ये दुनिया देखती है, जानती है। आप संविधान की बात करते हो, 400 लेकर आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। आपके पास पहले अपने गिरेबान में झांकिए,
इनकी ज्योति मिर्जा कहती थी संविधान बदल देंगे, इनका आनंद हेगड़े कहता था संविधान बदल देंगे, इनके अयोध्या का प्रत्याशी कहता था संविधान बदल देंगे, इनकी राजकुमारी दीपिका कुमारी कहती है कि संविधान को बदल देंगे। ये संविधान को बदलने की पब्लिक के सामने बात करते हैं और ये संविधान और कायदे की बात करते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। सागर जी चलिए, 30 मिनट की हमारी डिबेट 40 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। नीलेश जी अगर छोटा सा कोई जवाब आप देना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं इस चर्चा को विराम दूंगी। नीलेश जी। देखिए मैडम, एक बायस चल रहा है, ये शुरुआत तुमने की है, अब मैं बीच में बोलूंगा, इसको नहीं बोलने दूंगा क्योंकि इसने मेरे डिबेट को डाइवर्ट किया था, डाइवर्ट किया था। He diverted my debate, he diverted my debate, he diverted my debate. I will not take it to speak. नीलेश जी कुछ कह रहे थे आप? बंधारण के विषय में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मत बोलिए। मैं इसलिए बीच में बोला था कि बंधारण में अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, मैडम एक मिनट मैडम, संविधान में बदलाव क्या देश के लिए जरूरी है, वो बात करनी है। आप लोग हमेशा अरे आपके चैनल पे गलत जाता है तो उसको तो करेक्शन करूँ ना। बंधारण की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई ऑर्डिनरी नहीं है टॉपिक। बंधारण का 10 साल का आरक्षण पॉलिटिकल 10 साल का ही था, और जो शैक्षणिक नौकरियां थी वो पूरी लाइफ थी। मतलब बंधारण में ऐसा नहीं था कि उसको कभी खत्म करेंगे, तो ये गलत जा रहा था। दूसरा कि इमरजेंसी आप कब करते हो, ऐसी तो नौबत नहीं आई थी 25 जून को किसी ने लड़ाई कर दी। छोड़ दीजिए। चलिए मुझे लग रहा है कि हम तीनों चारों लोग जो बैठे हैं, संविधान में छोटे मोटे बदलाव जो जरूरी है वो करने चाहिए, ऐसी हम सबकी राय है। चलिए रुझान जी, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल जो चीजें हो रही है शायद वही संविधान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती जा रही है। हमें मुझे लग रहा है हम सबको मिलकर, भारतीय नागरिकों को इस पर मिलकर सोचना होगा। मैम अगर छोटी सी एक प्रतिक्रिया कुछ देना चाहें आप। मेरा यही कहना है मैडम कि आज की तारीख में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज में सबसे पहले अगर हम हमारे पॉलिटिशियन पे कैसे कंट्रोल लावे, जैसे कि राइट टू रिकॉल होता है, जो मैंने पढ़ा था कि भाई अगर कोई मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, लोग वो अपने लोकल एरिया में जो पॉलिटिशियन एमपी एमएलए बनाते क्यों है, ये काउंसिलर बनाते क्यों, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करे। अब अगर वो वहां पे डेवलपमेंट होता नहीं है, सिर्फ जातिवाद और ऑल दैट थिंग होता है, तो अगर हमारे पास राइट टू रिकॉल हो गया, भाई अगर 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि ये तो एक बार बैठ जाते 5 साल के लिए बैठ जाते, और फिर वो पार्टी क्या करती है, देखती है कि अरे भाई इसने अच्छा काम नहीं किया तो चेहरा बदल देगी। या हमारे गुजरात में अगर आप आई डोंट नो आपको पता है, गुजरात में तो हमारी पूरी मिनिस्ट्री 2 बार चेंज हो गई थी। तो कहने का पर्पस क्या है मैडम कि अगर राइट टू रिकॉल भी अगर लोगों के हाथ में हो कि भाई अगर पर्टिकुलर एमएलए एमपी नहीं करे तो वो उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जी आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो आज मैंने वापस बोलती हूँ कि जिस तरह के हमारे ये जो इमैच्योर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, क्योंकि लेट अस एक्सेप्ट जो अभी हुआ, एक ने दूसरे को इंस्टिगेट किया, दूसरे ने पहले को इंस्टिगेट किया, ये खेल रहे थे दोनों, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था अदर देन रिजर्वेशन। तो कहने का पर्पस क्या था कि अनफॉर्चुनेटली मेच्योरिटी है नहीं, लेवल वो है नहीं। तो एज अ सिटीजन हम क्यों पॉलिटिकल उसको इलेक्ट करते कि वो हमारा यानी एज अ कंट्री हमारा देश का उद्धार करे। जैसे कि एजुकेशन के आप हालत देख रहे हो, क्या है, बातें बड़ी होती है लेकिन एजुकेशन में कुछ ठिकाने बैठ नहीं रहे। हेल्थ, ये बेसिक नीड की अभी तो बात की हम बैठ, और अभी फूड 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, तो अभी हम वहीं पे अटके हुए हैं। तो अभी कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, इसी पे हम कंट्रोल कर सके तो मैडम अपना देश जो वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन अमीर अमीर होते रहे, गरीब गरीब होते रहे, वहां प्रॉब्लम आ रहा है। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्त से काफी आगे चले गए हम लोग, क्योंकि चर्चा शायद कुछ और मोड़ पर चली गई, लेकिन संविधान में छोटे मोटे बदलाव जरूरी है, लेकिन भारतीय नागरिकों के हक में हो ये बहुत जरूरी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन व्यूअर्स को मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ से एक सबक मिलता है कि आप सुनिए सभी की, लेकिन सोचिए और समझिए खुद की, क्योंकि जब तक आप खुद की नहीं सोचेंगे, आप संविधान को सही तरीके से पालन खुद नहीं करेंगे, तब तक संविधान का हम जो गौरव जिसे मानते हैं वो सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे। आज संविधान दिवस पर मुझे लग रहा है हम सबको संविधान पढ़ना चाहिए। पहले तो हमारे बच्चों को संविधान पढ़ाना चाहिए, और संविधान की जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका अमल हम नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी को यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, ये बातें हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।